बेसिकली डीएसएम एक ऑर्गेनाइज कराता ही है अपने हर क्वार्टर में एक एजुकेशन टूर। मैं जाना चाह रहा था जॉर्ज एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड की वजह से कि आपको पता चले कि भाई हाइक कैसे करना है। हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा होना ज़रूरी है इंसान का, तो उसे अपना स्टैमिना वगैरह पता चलता है कि भाई हम चढ़ रहे हैं तो अभी मेरे को ध्यान देने की ज़रूरत है अभी से। दूसरा है कि एजुकेशन टूर जाने का बस एक ही एम है कि आप लोग थोड़ा घूमें फिरें और पढ़ने के साथ साथ आसपास के एरिया की चीज़ों को भी देखें। तो चलो फिर कल मिलते हैं सब लोग, ओके। ट्रैकिंग का है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा माइंडसेट लेके चलो कि चलना है। वाटर बॉटल सबने कैरी की है अगर कुछ टूरिज्म को लेकर के प्रमोट करना है, क्योंकि मसूरी से देहरादून का भी बड़ा कारोबार चलता है, तो एक अच्छी जगह है और यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ के छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनका भी काम चलता है, होटल है, रेस्टोरेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रास्ते में ही बहुत चीज़ें हैं, तो बहुत सारे लोगों का घर भी चलता है इन बातों से। तो अगर हम 50 लोग 40 लोग अगर प्रमोशन करते हैं किसी चीज़ों का तो वो काफ़ी दूर तक पहुँचता है, जो एक बेसिकली एम होना भी चाहिए हम सब लोगों का कि वी आर ए डिजिटल मार्केटर। तो हमारा काम है कि हम अपनी सिटी को प्रमोट करें, बातें करें, और जैसा हमने क्लास में बहुत अच्छे से पुश किया था तुम लोगों को, तुम्हें पता ही है कैसे काम होता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो और अपनी राइड को भी इंजॉय करो। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सच बोल रहे हैं झूठी बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया है, अभी देखेंगे जॉर्ज एवरेस्ट में आगे कैसा लगता है। और अरे बहुत अच्छा लगेगा, मैम बोल रहे हैं। ...1790 में ये किसी के नाम पे रखा गया था। 1820 में यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट साइंटिस्ट ने ये लैब बनाई थी यहाँ पे एक, और करने के लिए क्या बनाई थी बेसिकली, जो यहाँ पर जैसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं ना उत्तराखंड में, उनको नापने के लिए। तो बिकॉज वो टिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट थे, तो उस चीज़ों के लिए मैप के थ्रू बनाते थे कि भाई कौन सी कितनी ऊँची है। और जॉर्ज एवरेस्ट लगभग यहाँ की सबसे ऊँची पीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ नज़र भी आती है। तो हमारा आने का मेन कंसर्न ये भी है कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और हम सिखाते भी क्या है, रैंकिंग। और रैंकिंग भी कौन सी, हाई वाली। तो हाई वाली जगह पर हाई वाले लोग होने चाहिए, और मैं भी जितने लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ एक ना दिन वो भी हाई जगह पे होने चाहिए। तो अगर देहरादून के हाईएस्ट पीक पे हैं तो सभी लोग हाईएस्ट पीक पे एक ना एक दिन होंगे। और हो सकता है कि तुम उस दिन याद कर रहे होंगे कि ये शायद किसी वजह से रिलेट होगा। मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा। हिम्मत आ रही है अभी आगे जाके और चलने की? मेरा तो मन ही नहीं हो पड़ जाने। नीचे से ऊपर का बढ़िया था ट्रैक, पत्थर भी काफ़ी है, अच्छा लगा। थक भी गए थोड़ा, अच्छा रहा मतलब ओवरऑल ना। ऊपर हवा भी अच्छी है काफ़ी, तो ठीक है, रेस्ट भी सही मिल जाता है। अब नीचे जाएंगे तो देखते हैं। ट्रैक का रिव्यू करके बड़ा आनंद आया हम सबको। ठीक है, हमारे टीएल आप देख सकते हैं, हम सारे टीएल हम सबसे पहले पहुंचे थे, तो हम शुक्रगुजार हैं अपने टीएल के। सो काइंडली फोकस ऑन हिम, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं आज से पहले कभी ट्रैकिंग पे नहीं आया, और मैं एक्चुअली मना कर चुका था कि यहाँ आने के लिए, क्योंकि मुझे आई थिंक शायद मैं फिट भी नहीं हुई था कि आ सकूँ यहाँ पर। बट मेरे जो टीएल है हमारे बगल में खड़े हैं, इन्होंने कहा कि तू चल, तू कर लेगा। एंड थैंक यू फॉर हिम ऑल्सो एंड द DSM ऑल्सो, जो मैं यहाँ तक आया और आज मुझे पता चला एक्चुअली मेरे अंदर पोटेंशियल तो है, तो मैं आ सकता हूँ यहाँ तक। एंड थैंक यू। क्यों बढ़िया आता है, जो बात है ऊपर की वाइब्स अलग है। आपको क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए, मैगी पॉइंट नहीं जाना चाहिए? हम मॉल भी घूम सकते थे, हम FRI भी घूम सकते थे। आने का रीज़न बेसिकली DSM का यहाँ पर एक ये बच्चों को आने का कि ये देहरादून का एक हाईएस्ट पीक है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट है, लेकिन कोई भी छोटी हाइट हो या बड़ी हाइट हो, अचीव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। साथ ही साथ हमारा टीम वर्क बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों के साथ काम के लेकर के, तो कोलैबोरेशन वर्क भी दिखाना पड़ता है कि भाई आप एक टीम हो, कैसे आप हाइकिंग कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट करना। सो बेसिकली काफ़ी ऊंचाई पे हम अराउंड 2500 मीटर पे हैं, और जो एलिवेशन पे अगर हम खड़े हैं तो वो नीचे ग्राउंड है, जो एक बहुत ही आसान दिखता है, और उसके बाद यहाँ से किनारे से होते होते साइड से। और ट्रैकिंग इतना आसान भी नहीं था कि मतलब ऐसे ही आ जाएगा, छोटे छोटे स्टेप्स रखने पड़ते हैं, कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं, और इस तरह से एक ऊंचाई पे पहुँचते हैं और एक नज़ारे का मज़ा लेते हैं। ऐसी पढ़ाई में भी मैं चाहूँगा कि DSM के बच्चे पढ़ें भी अच्छे से, छोटे छोटे स्टेप्स को थोड़े गिरेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन इस ऊंचाई का मज़ा ले पाएंगे। ऐसे ही आप अपनी करियर की ऊंचाई का भी मज़ा ले पाएंगे। और मेहनत, हेल्थ और लर्निंग मेहनत मांगती है, वही सिखाने का मेन मोटो भी था मेरा। थक गए हैं और वहाँ से चल के आए हैं, इतने हर्डल्स क्रॉस करके, इतनी थकावट के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, और अभी हमें और नीचे जाना है। वो वाली पीक से आए हैं। स्टूडेंट्स के साथ मज़ा आया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत परेशान करा, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी जा रहे थे वो, ठीक है, और कभी उनको बोलो कि भाई चलो सीधे नीचे, नहीं भाई अपना फ़ोटो शूट। लेकिन हाँ, मज़ा आया। तो उन्होंने सीखा कि वीडियोज़ को हम कैसे बनाते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं, थोड़ा सा शूटिंग वगैरह का सीन। आई थिंक सबने इन्जॉय किया होगा और अच्छा था सब। क्या यहाँ पर जैसे ये जो लोकल वेंडर्स हैं, जैसे कि एयर सफारी है एंड ये लोकल वेंडर जो कि सामान बेच रहे हैं, क्या ये भी डिजिटल मार्केट मतलब डिजिटली अपने आप को प्रमोट करते होंगे यहाँ पर? अब देखो यार, बात ये हो रही है कि हम कभी भी जब कभी डेस्टिनेशन पे कोई लोग आना शुरू होते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ का लोकल जो बिज़नेस है वो भी बढ़ता ही है, ग्रो होता है। जो रास्ते में तुमने देखे होंगे आते हुए, अच्छा हाँ, वो रास्ते में आते हैं तो जैसे रेस्टोरेंट में, अगर जैसे हमने मसूरी से हम अंदर कटे, हम इधर लेफ्ट साइड हमने आए, उस एरिया में दुकानें बहुत दूर दूर हैं। ऐसे में उन लोगों को बेनिफिट मिल सकता है डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे गूगल माई बिजनेस सीखते हैं तो वहाँ बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि लोग सर्च करते हैं रेस्टोरेंट नियर मी, रिजॉर्ट नियर मी। तो ऐसे केस में जब लॉन्ग डिस्टेंस होती है रास्ते में तो उनको बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत सारी गैदरिंग हो रही है, जैसे हमारे आसपास ही इतनी सारी चीज़ें, इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे एयर सफारी है, इनको फ़ायदा है, क्योंकि ऋषिकेश से बंदा अगर आ रहा है तो उसे पहले से पता होना चाहिए कि वहाँ पर एयर सफारी हो सकती है। वरना ये रियलिटी में बताऊँ, मुझे भी नहीं पता कि एयर सफारी होती है। एक्चुअली मुझे भी आज पता चला, क्योंकि मैंने भी अभी देखा, मेरे को पता नहीं था कि एयर सफारी है। वरना आदमी अपने बजट से भी आता है जब इतनी दूर आ रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि बंदा आएगा और ये यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं, बट क्योंकि उनकी वेबसाइट है, सब कुछ होगा, तो मे भी उनका काम हो रहा होगा। लेकिन मैं खुद देहरादून से हूँ,
मुझे अभी पता चला है कि मसूरी में एयर सफारी हो रही है। बिजनेस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है भी या नहीं तो क्या होगा कि आप पनीर में चिकन मसाला डाल दोगे और चिकन मसाला में आप पता नहीं क्या डाल दोगे और रियलिटी में क्या होगा, जब टेस्ट खराब होगा तो क्लाइंट गालियाँ देगा। फिर से वही सवाल, कितना कमाते हैं, कैसे अब घर में बैठे पैसे बनाते हैं। इंस्टा और यूट्यूब पर भी इतने दीवाने हैं, 2 घंटे दिन में तेरे कल को हम सजाते हैं। SEO SMO PPC ट्रेनिंग बस ऑनलाइन मनी, CSS PHP HTML ट्रेनिंग ऑनलाइन मनी, SEO SMO PPC ट्रेनिंग बस ऑनलाइन मनी। सबके मन में एक ही ख्वाब, बस एक जवाब और एक ही, ये है DSOM, हर सपनों का ये है DSOM, हर अपनों के शहर है DSOM, करियर की जीत में ये है DSOM, दुनिया जीत के ये DSOM।